बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हमें एक क्लिप सुनवाया गया जिसमें एक मुफ्ती तारक मसूद, उनके बड़े मज़ाहिया क्लिप भी सुनने में आते रहते हैं, वो शिरक की एक खुद साख्ता तारीफ़ बयान कर रहे थे। ये ज़रा आप भी सुनिए। खूब अच्छी तरह समझ लें, शिरक किसे कहते हैं। शिरक किसे नहीं कहते कि दो अल्लाह के आप कायल हों। ऐसा शिरक इस कायनात में कभी भी नहीं हुआ। हमेशा एक ही खुदा को माना गया है। तो ये जो शिरक हुआ है ना, शिरक ये किस नौयत का हुआ है, इसको समझें। शिरक ये हुआ है कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया, सारे इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास हैं, लेकिन अल्लाह ने अपनी अता से फलां को भी फलां इख्तियार, बोलो भाई, दे दिया है। सारे नहीं, कुछ इख्तियार अल्लाह ने इसको दे दिए हैं, कुछ उसको दे दिए हैं। ऐन यही शिरक आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ हो रहा है। यही शिरक ऐन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुश्किल कुशा कहने वाले कर रहे हैं। कहते हैं हजरत अली खुद से आपकी मुश्किलात आसान नहीं करते, अल्लाह की अता से आपकी मुश्किलात बोलते क्यों नहीं? सबसे पहले मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि ये तारीफ़ आपने कहाँ से की है? ये तारीफ़ उम्मत के अकाबिर में से किसने की है जो आपने ये घड़कर पेश कर दी? आपकी इस तारीफ़ से तो आपके अकाबिर भी नहीं बच सकते। हम चाहते हैं कि नौजवान इस फितना से आगाह हों, तो ज़रूरी समझा कि कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की जाएँ। सुनिए। देवबंद के हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी, वो लिखते हैं, ए बंदों की शफाअत करने वाले मेरी दस्तगीरी फरमाइए, आप मुश्किलात में मेरी आखिरी उम्मीदगाह हैं। दूसरे नंबर पर इन्हीं के पीरो मुर्शिद हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की साहब, जिन्हें हम भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो फरमाते हैं, या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है। फिर आगे वो लिखते हैं, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। ये लफ्ज़ मुश्किल कुशा जिससे मुफ्ती साहब को बड़ी चिढ़ है, पीरो मुर्शिद वो इस्तेमाल फरमा रहे हैं। मज़ीद फरमाते हैं, जहाज़ उम्मत का हक ने कर दिया है आपके हाथों, बस अब चाहो डुबाओ या तराओ या रसूल अल्लाह। ज़रा अल्फाज पर गौर फरमाइए, किस तरह मुफ्ती साहब ने अपने अकाबिर की तालीमात के भी परखच्चे उड़ा दिए हैं। कुरान तो कुरान, पूरी उम्मत तो पूरी उम्मत, उम्मत के अकाबिर तो अकाबिर, इन्होंने अपने अकाबिर भी नहीं छोड़े। तीसरे नंबर पर मकतबा देवबंद के मौलाना कासिम साहब ननौतवी, जो दारुल उलूम देवबंद के बानी भी गिने जाते हैं, वो लिखते हैं, मदद कर ए कर्म अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासिम बेकस का कोई हामी कार। चौथे नंबर पर मौलवी मोहम्मद याकूब ननौतवी साहब, मंजूम शजरा उन्होंने लिखा है, उनका एक मिसरा पेशे खिदमत है। वो लिखते हैं, हादी आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते। खुद इनके अकाबिर ये कहते रहे हैं, जिसको ये नाम नहाद मुफ्ती साहब शिरक बता रहे हैं। मेरी मुफ्ती साहब के असातिज़ा से गुजारिश है कि इनको दोबारा शरफ़े तलम्मुज़ बख्शें, इनकी तरबियत करें। चलें, इन्होंने हमारे खिलाफ तो कोई तरीके जहर उगलना ही है, कम अज़ कम इनके अपने अकाबिर तो इसकी जद से बच सकें। उम्मत पहले ही बड़े इंतशार का शिकार है। मजीद मुफ्ती साहब को भी मैं मशवरा दूंगा कि ये इस तरह अपनी खुद साख्ता तारीफ़ें गढ़ने और कुरान के मुखालिफ इस तरह की बातें गढ़ने की बजाय हमारे उस्ताद मोहतरम इमामुल मुनाज़रीन शेखुल कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया तफसीर कुरान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उससे कुछ फैज़ हासिल कर लें। उनके दौराए तफसीलुल कुरान के जो क्लिप्स हैं, उनमें से 4 नंबर जो लेक्चर है उससे लेकर कुछ 10-11 नंबर लेक्चर तक कुछ सुन लें। इन क्लिपों में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बड़ी ही खूबसूरत तफसीर बयान की गई है, ताकि कुरान का फैज़ आपके सीने में आए और आप उम्मत को गुमराह करने से बाज आ जाएं। आवाम की सहूलत के लिए, नौजवानों की बेहतरी के लिए हम उस दौरा तफसीरुल कुरान का लिंक डिस्क्रिप्शन में पेश किए देते हैं। आप वहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल जामिया अमीनिया रिजविया फैसलाबाद को वॉच कर सकते हैं। उसकी प्ले लिस्ट में बाकायदा इसके अब तक 102 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। वहाँ से जाकर आप चौथे 5वें नंबर के ये जो लेक्चर हैं 11 तक, ये ज़रूर सुन लीजिए। इंशाअल्लाह कुरान का फैज़ आपको मिले।